आ जाओ भाई, शुरू करते हैं आगे। यहाँ तक कर लिया था 51। देखो 51 के अंदर ना 51 में क्या है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, इस योजना में 46 यानी 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, 46। दूसरे में बोला है कि सब्जियों और मसालों के लिए प्रीमियम 750 पर एकड़ है। तीसरा है सब्जियों और मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा जो है 15,000 एकड़ है। तो तीनों जगह डाटा दे रखा है, तीनों को तो गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अभी नीचे देखो क्या गलत हो सकता है कि आप ये देखो, पहला ऑप्शन 1 2 3 तीनों के तीनों दिए, या तो तीनों लगाओ, गलत सही होगा, यानी बीच में लगाना है हमको, तो बी सी में लगाना है ना, मैंने बोला है कि बी सी में लगाना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 आया, फिर 1 फिर आया, फिर 1 नहीं आया, फिर लास्ट में आया। ठीक है, 1 फिर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 कम दोबारा आया है। ठीक है, 1 और 2 ए और बी में आए हैं। तो सी के अंदर क्या हुआ है, 2 भी रिपीटेशन हुआ है और 3 इंट्रोड्यूस हुआ था ना, वो गायब हो गया। स्टार्टिंग से देखो कि 3 जो था ना, 3 वो गायब हो गया, 2 में नहीं है, बी में। कहाँ पे आया है, सी में आया है, यानी 3 के चांसेस कम है ऑप्शन में रहने के। और दूसरा मैंने फिर बोला कि बी सी में लगाओ, तो बी सी में लगाओगे ना, तो अगर आपने बी लगाया तो सही, अगर आपने सी लगाया तो गलत, क्योंकि इसमें 1 जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं कर सकते। अगर बी लगाओगे तो सही, सी लगाओगे तो गलत। तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, अभी देख लो इधर क्या बोल रहे हैं कि 51 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ठीक है, इन हरियाणा आर करेक्ट। स्कीम कवर करती है 46 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को। प्रीमियम दिया जाता है 750 पर एकड़ फॉर वेजिटेबल और स्पाइसेस। मैक्सिमम जो कंपनसेशन है वो दी जाती है 15,000 पर एकड़ फॉर वेजिटेबल्स। कुछ ना कुछ तो गलत है इसमें, तो इसमें गलत है थर्ड वाला ही, तो इसमें रॉन्ग है थर्ड, यानी डाटा को गलत करना है 1 2 3 में, तो 2 3 वाला गलत है। कुछ नहीं कर सकते, बीच में लगाना था, बी लगाते तो सही हो जाता, सी लगाते गलत हो जाता, 1 को गलत मानते। तो 15,000 पर एकड़ को गलत करना ज़्यादा ईजी है, ऊपर वाला 46 को गलत करना। अगर उसको देखो, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसने जो ये 46 दिया है ना, 46 क्रॉप्स, तो ये जो 46 क्रॉप्स है ना, वो नंबर मतलब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस नंबर को। ठीक है, वो नंबर ऐसा है, वो नंबर ऐसे नहीं है कि 15 20 45 45, ऐसा नहीं है वो नंबर ना 46 है, तो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कॉपी किया हुआ है, इसलिए वो सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है कि भाई भारत के संविधान में ना, मूल भारतीय संविधान में इतने डैश मौलिक अधिकार थे और जबकि वर्तमान में डैश अधिकार हैं। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पहले 7 थे, बाद में 8 हो गए, बढ़ रहा है। पहले 6 थे, 7 हो गए, बढ़ रहा है। ठीक है, देखा। अब दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो, पहले 8 थे अब 7 हो गए, पहले 7 थे अब 6 हो गए। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना, घटेंगे तभी पूछ रहा है वो। अगर अभी पता है कि अभी कितने 6, तो अगर अभी 6 है तो पहले 7 रहे होंगे, अभी 6 है तो पहले 7 रहे होंगे। एक ही ऑप्शन जाता है, वो है डी, नहीं तो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी पता है ना 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार, तो पहले 7 रहे होंगे, और कोई ऑप्शन जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर पहले 6 थे तो अब 7 होने चाहिए थे, लेकिन पहले क्या थे, 7 थे, अभी 6 है। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज।
कि आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो 7 और 6, पहले 7 थे अब 6। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था ना, वो आर्टिकल लीगल राइट हो गया अभी 300A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि मैथ्स का क्वेश्चन है। अभी ऑप्शन चेक करो, ये देखो, ये देखो 7 7 7 के 16 24 और 48 में बीच का क्या है? बी। तो लगा दो बी को, ऑब्जर्व किया और बी को लगा दिया। होता कैसे है मैं बता देता हूँ कि उसने बोला है कि एक बाल्टी की क्षमता जो है ना वो 38 है। तो मान लो 1 लीटर थी पहले, शुरुआत में 1 लीटर मान लो, तो 38 पानी से भरा जाता है, मतलब पहले 38 भरी हुई है तो 38 ही रहेगी, एक का तो 38 ही होता है। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। 38 का आधा कितना होता है भाई? 3/16। ठीक है, आधा निकाल दिया तो आधा वापस रहेगा ना, 3/16। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 बराबर पानी डाला जाता है। बाल्टी की क्षमता कितनी थी शुरुआत में? 1, तो 1/4 और 3/16 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 7/16। ठीक है, अंत में क्या हुआ? बाल्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। तो 1/3 निकाल दिया तो 2/3 रहेगा, तो 2/3 गुणा में 7/16, तो 2 गुना तो कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, नीचे 48 आ गया, ऊपर 7 दूनी 14, 14/48, 14 का आधा 7 और 48 का आधा 24। तो आंसर ये बी फॉर बॉल। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉल, 7/24। ओके, यही एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, तो इसका आंसर देख लेना। ओके, नेक्स्ट है 54। 54 में क्या कह रहा है? 54 में कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर है। प्रत्येक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तीनों घनों को एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया जाता है। इस संरचना का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या बन गया? वो घनाभ बन गया। घनाभ का क्या होता है? बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, तीनों को करोगे तो अंदर का जो आएगा वो 700 आएगा, और इंटू 2 करोगे तो 1400 आएगा। लेकिन ऑप्शन में ना 1400 कहीं पे भी नहीं है। अब 1400 है नहीं, तो क्या उसने क्या किया है? उसने 4 फलक जो ऐड है ना, वो एक ऊपर का, एक नीचे का और 2 बीच में, उनका भी ऐड कर दिया। तो हर एक का 100 आएगा, तो 400 और प्लस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, खुद मुझे लगता है एग्जामिनर ने सेट करते वक्त ये ऑप्शंस में गलती कर दी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ठीक है, वैसे इंग्लिश में है तो इसका आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई 55, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा एक युग्म गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे ना तो ये ए वाला देखो सबसे लंबा है भाई, ये देखो आंसर है ये। इनकरेक्ट भी यही है और आंसर भी है ए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। IAEA द हेग नीदरलैंड में नहीं है। ठीक है, तो नीदरलैंड के अंदर क्या है? द हेग के अंदर ICJ। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यहाँ पे नहीं है, तो IAEA यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, तो लॉन्गर वन लगा दिया भाई यहाँ पे हमने। ऑप्शन में क्या लगा दिया? लॉन्गर वन। नेक्स्ट करते हैं भाई 56। क्या कह रहा है भाई 56 में? 56 में कह रहा है कि LCM ये है, HCF ये है, तो क्या फॉर्मूला होता है? LCM × HCF = A × B। पीछे वाला जो पेपर मैंने करवाया ना उसमें यही फॉर्मूला पूछा हुआ है।
कि क्या होता है फॉर्मूला, प्लस में होता है कि मल्टीप्लाई में होता है कि मल्टीप्लाई प्लस में होता है कि किस में होता है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका यूनिट डिजिट ढूंढो, 84 इंटू 7, 84 गुणा 7, तो 7 चौके 28, 8 आ रहा है। तो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनका लास्ट का यूनिट डिजिट 8 आएगा? तो पहली अकेली संख्या ऐसी है जिसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। 8 एकम 8। इधर देखो दूसरे वाले में 8 दूनी 16, 6 आएगा। 7 दूनी 14, 4 आएगा। 4 एकम 4, 4 आएगा। तो ओनली एक ही ऑप्शन बचता है जो कि यहाँ पे सही बैठ रहा है, और वो कौन सा है? ए। तो आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ और ए इंटू बी, तो 21 एंड 28। और दूसरा अगर आपको देखना भी था ना इसमें, तो ये ऑब्जर्वेशन ये देख लो कि अगर नहीं भी पता है तो नॉलेज नहीं लगाना। देखो यहाँ पे 21 आया है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 28 आया है, यहाँ पे भी 28 आया है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो बस जहाँ पे पूरा लग गया उसको लगा दो, जहाँ पे पूरा नहीं लगा उसको रब कर दो। तो पूरा किस में लग गया? इसमें। तो ये आंसर है भाई ए। ठीक है, दो बार रिपीट हुआ है 21 और 28, तो दोनों का कॉमन जो है वो आंसर है। कॉमन होता है वो आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है? 57 में बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 को एशिया की हरित राजधानी बोला जाता है? एक बात बताओ, दिल्ली में इतना सारा धुआं, इतना पोल्यूशन के लिए पॉपुलर है, कैसे आंसर हो सकता है? ठीक है, टोक्यो में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कंक्रीट के जंगल है, कहाँ पे हरियाली होगी? तो आंसर या तो सियोल होगा या तो सिंगापुर होगा। तो ए होगा नहीं, ए और बी में। अगर ए और बी में कन्फ्यूजन है तो मैंने क्या बोला था आपको? क्या लगाना है? बी लगाना है ना, बी बोला था, तो लगा दो बी, सिंगापुर आंसर है। एक सेकेंड, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये लो, बी आंसर है इसका। ठीक है, दूसरा ये भी लगाना था, देखो इधर इंग्लिश में देखो कि देखो सियोल और सिंगापुर दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हिंट दे रहा है। तो ए बी में लगाना है तो क्या लगाओगे? बी को लगा दोगे। ठीक है, ए बी में लगाना है तो बी को लगा दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय और सिंगापुर। तो ये जो 2024 में ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया का टाइटल किसको दिया गया था? सिंगापुर को। अब ये देखो, नेक्स्ट है भारत में क्या हुआ है कि 58 भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है उसके बारे में कुछ आपको कथन दिए गए। तो मैंने बोला था कि जब तक उसमें गड़बड़ ना हो तो सबको सही मारना होता है, तो सबको करेक्ट कर दो। इसमें सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। अरे वो ये बोल रहा है कि 12 तो होंगे ही, आंसर वो ये नहीं बोल रहा है कि 12 स्टेशन हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि 12 जो स्टेशन है उनमें से सूरत, वडोदरा और साबरमती है। तो सही तो बोल रहा है वो, तो ठीक बोल रहा है वो, तो ठीक बोल रहा है, तो लगा दो। तो पहला करेक्ट, ठीक है, पहला करेक्ट। दूसरा, इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। शामिल है बोल रहा है भाई, वो एकदम दावा नहीं कर रहा है, शामिल है। तो शामिल हो सकता है सुरंग। इसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है भाई। ये नहीं कह रहा, 4 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, उम्मीद है हो जाएगा 3 घंटे। सही है भाई। इसे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। हाँ, ये तो पता ही है आपको कि जापान से बना रहे हैं हम। कहाँ की ट्रेन फेमस बुलेट कहाँ की है? जापान की। तो जापान हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मेट्रो चल रही है उसमें भी जापान हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो सब लगा देंगे, और बीच में लगाएंगे तो 1 2 3 4 बी में वैसे भी रखा हुआ है, ये देखो ऑप्शन को ऊपर रखा हुआ उसने। तो बी आंसर है इसका। ऑल आर करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो देखो इसमें इंग्लिश में दिखाता हूँ आपको मैं। फर्स्ट ये वाला कि बुलेट ट्रेन के बारे में, इट विल हैव 12 स्टेशन इंक्लूडिंग सूरत, वडोदरा। इंक्लूडिंग बोल रहा है कि 12 है, लेकिन इंक्लूडिंग ये है, तो सही बोल रहा है।
इट इंक्लूड, इंक्लूड तो कर ही सकता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर सी, इंक्लूड कर रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड है भाई कि टाइम घट के रियल ट्रैवल टाइम कितना हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, 3 घंटे का। एक्सपेक्टेड है, होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता। इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन कर रहा है? जापान कर रहा है, टेक्निकल हेल्प दे रहा है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट, जब तक उनमें कोई कुछ गड़बड़ ना हो, ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी, बी इज़ करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट वालों में सोचना ही नहीं है। 59 क्या कह रहा है कि 59 कह रहा है कि यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो क्या दर्शाता है? ये वाला ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे आए है, यहाँ पे आए है, तो आंसर इधर ही है। तो ए और सी में मारना है आपको, ए और सी में। तो मैंने किसको बोला था? सी को लगाओगे ना ए और सी में, तो सी को लगा दो। तो सी को लगाओगे तो इसको रब करो और ये लो, सी आंसर है। आय असमानता और भी बदतर हो जाना, मतलब गिनी जो गुणांक होता है ना, वो आय असमानता को दिखाता है कि कितना गरीब गरीब है और कितना अमीर अमीर है, मतलब अमीरी और गरीबी के बीच का गैप दिखाता है वो, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी वही सी, कैसे? ऐसे देखो, इनकम और इनकम, तो आंसर इनकम में, यानी कि वो गिनी कोफिशिएंट रिलेटेड टू इनकम ओनली। तो ए और बी में लगाओ, ए और सी में लगाओगे तो सी। इनकम इनइक्वलिटी जो है वो वर्सन हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, अब बोल रहे हैं कि पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी? तो देखो, पंजीकरण, पंजीकरण, ठीक है। सोसाइटी का क्या काम आ गया पीएम केयर फंड के अंदर? और वो भी 1860, इतना पुराना नहीं ना। तो कैसे होगा वो? 1908, अभी अभी का रिसेंट का। तो ऐसे मार सकते हो। और नहीं तो इसको कैसे कर सकते हो, पता है कि पंजीकरण, पंजीकरण में लगाओगे, सी डी में कुछ भी लगाओ, गलत सही होगा, ठीक है। डी इसका आंसर है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, और कोई तुक्काबाजी नहीं है। तो देखो, उसने बोला है कि रजिस्टर्ड, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो पुराना वाला कि नया वाला? तो नया वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, ठीक है। ये देखो भाई, फेमस क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है बोला है? देखो, यमुना है यहाँ पे, अरावली है यहाँ पे, शिवालिक है यहाँ पे, ये बुंदेलखंड क्या कर रहा है? इसलिए है क्योंकि आंसर है सी, आंसर है भाई, ओड वन आउट, ठीक है। तो बुंदेलखंड प्लेटो आंसर, नॉट, जो कि एमपी में पड़ता है ना। यहाँ क्या कर रहा है? सेंट्रल इंडिया का। अब पूछा है कि भाई ये बता दो मुझे, ईमेल के संदर्भ में MIME का अर्थ क्या होता है? देखो, ढूंढना शुरू करो। कैसे ढूंढना शुरू करो? ऐसे ढूंढना शुरू करो। देखो, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे मेल है, और यहाँ पे मेल है, यानी आंसर ऊपर है। तो नीचे वाला तो भाई साहब टाटा बाय बाय, नीचे वाले भाई साहब को टाटा बाय कर दो, डी तो गया, ठीक है। दूसरा, अब देखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन डी गया। अब देखो, इंटरनेट है, इंटरनेट है, फिर इंटरनेट है, यानी आंसर इंटरनेट में, तो डी तो ऑलरेडी पहले ही जा चुका है, गलत है डी तो ऊपर आंसर ए बी में है। तो ए और बी में से लगाना हो तो किसको लगाओगे? मैंने बोला था ना कि ए और बी में से लगाना हो तो किसको लगाओगे? तो बी को लगाओगे ना, बी को। तो लगा दो बी, आंसर है बी। बी आंसर है भाई। आ जाओ, इंग्लिश में बता देता हूँ। ये देखो, MIM बताना किसके लिए स्टैंड करता है, और वो भी ईमेल में। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या कर रही है ईमेल के अंदर, ये मोबाइल क्या कर रहा है ईमेल के अंदर, ठीक है। और काय में लगाना था, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में लगाना था। इन कैप्सुलेशन और इन्वायरमेंट क्या कर रहा है? ये दोनों, तो दोनों गलत, नीचे वाले दोनों गलत।
तो ए बी में लगाना है। अब भी देखो इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, इंटरनेट मेल में लगाना है, मैसेज में नहीं लगाना, क्योंकि मेल 3 बार आया है। ये देखो ना, मेल यहाँ पे, मेल, ये मेल यहाँ पे और मेल यहाँ पे, तो किसको लगाओगे? तो बी को। तो सब में कॉमन जो है वो बी, बी फॉर ये देखो मल्टीपर्पज़ एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला, डेटा संग्रहण की इकाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पे फिक्स नंबर दिया है, यहाँ बोला है 1 गीगाबाइट जो है 1 टेराबाइट से छोटा है, होता होगा छोटा, बड़ा छोटा। 1 मेगाबिट, 1 मेगाबिट 1 मेगाबाइट का 1/8वां भाग है, 1 मेगाबाइट का 1/8वां भाग है, होता होगा। लेकिन देखो बी में क्या बोला उसने, बी में 2 में ये बोला उसने कि 1 किलोबाइट जो है ना वो 1024 बिट्स के बराबर है। अगर 1000 के बराबर हुआ तो 1000 बिट्स के, तो क्या कर लोगे? तो 2 को काट दोगे, तो 2 काटोगे तो कौन कौन चला जाएगा? 2 यहाँ पे है, ये गया, 2 यहाँ पे है, ये गया, क्या बचा? अब सी और ए में बचे, तो 1 और 3, तो ज़्यादा वाला लगाओ ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है। तो इसमें गलत कौन है? बी वाला, 2 नंबर। वही इसमें भी देख लो, ये गलत है, तो ये सही और ये 3 सही, तो आंसर क्या लग जाएगा? ये 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट आ जाओ भाई, फेमस क्वेश्चन, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? ये देखो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। ये लाड़ी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लाड़ी थोड़ी ना डिस्ट्रिक्ट है, तो आंसर है लाड़ी। लाड़ी के अंदर ही है, लाहाली के अंदर ही है, भिवानी के अंदर है, ये रोहतक या भिवानी में पड़ता है लाली। तो बस आंसर कहाँ पे है? ये देखो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, लेकिन लाड़ी तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, क्यों दिया है फिर? आंसर है इसलिए दे दिया, तो डी आंसर है इसका। ठीक है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? नेक्स्ट, अब देखो ये फेमस वाला क्वेश्चन, ये देखो कि भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु किधर है? भाई कुछ मत देखो, ये देखो शिमला ऊपर, शिलोंग ऊपर, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे शिलोंग ऊपर है ना, श्रीनगर ऊपर। ये बेंगलुरु क्या कर रहा है नीचे से आके? हैं, बेंगलुरु को यहाँ पे क्या काम है? आंसर है इसलिए बैठा है वो यहाँ पे। लो, ओड 1 आउट। आ गया कि नहीं आ गया भाई? शिमला ऊपर, शिलोंग ऊपर, श्रीनगर ऊपर, बेंगलुरु तो नीचे है ना। बेंगलुरु इसलिए दिया है क्योंकि वो आंसर है। पूछा क्या था? ट्रॉपिकल वेट और ड्राई सवाना क्लाइमेट पूछा था, कौन सी सिटी में है? तो बेंगलुरु में, बी आंसर है। अब ये देखो ये वाला क्या बोला है कि युद्ध प्रिय मार्शियल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल। हरियाणा तो क्या ही कर रहा है, हरियाणा तो है ही नहीं, वो तो नॉर्थ ईस्ट के आंसर है वैसे तो, लेकिन सबसे वेस्ट बंगाल दिया है, तो यहाँ पे भी आंसर है वेस्ट बंगाल। इंग्लिश में देख लो कि छऊ डांस विद मार्शल एंड ट्राइबल ओरिजिन प्राइमरीली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो वेस्ट बंगाल, बड़ा बिगर वन। नहीं तो बीच में लगाओ आसाम और वेस्ट बंगाल, गलत सही होगा। ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सही नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष की कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है कि नहीं कर सकते? जो आप, तो आप क्या नहीं कर सकते? तो ऑप्शन देखो, शैक्षणिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये क्यों नहीं भाई? कर सकते हो ना,
ये देखो, माता पिता की सहमति से व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करना कर सकते हो, बच्चों का डेटा एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित करना कर सकते हो। लेकिन ये देखो ना, ये क्या कर रहा है, बच्चों को ट्रैकिंग करना क्यों कर सकते हो भाई ट्रैकिंग आप बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी रखना नहीं। तो यही आंसर है, ये इसमें भी आंसर है। देखो, आप क्या नहीं कर सकते, ट्रैकिंग नहीं कर सकते, प्रोहिबिट क्या बोला है कि इस अधिनियम के तहत क्या प्रोहिबिट है, तो आप ट्रैकिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन नहीं कर सकते। प्रोवाइड कर सकते हो एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, कलेक्ट कर सकते हो पर्सनल डाटा, ठीक है, स्टोर कर सकते हो डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते भाई, ये बी वाला, ठीक है, ट्रैक व्रैक नहीं कर सकते किसी को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोपन का जो जलवायु वर्गीकरण है ना, में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा ठीक है, नहीं किया जाता है। ये देखो, नमी, आर्द्रता, तापमान, वनस्पति, ठीक है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हवा, हवा को क्यों यूज़ करोगे भाई तुम, हवा को क्यों यूज़ करोगे, क्या काम है हवा का। तो आंसर है यहाँ पे हवा, ठीक है, हवा क्या है यहाँ पे आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, ए। थोड़ा नॉलेज का क्वेश्चन भी है। तो मॉइस्चर यूज़ कर सकते हो, वेजिटेशन यूज़ कर सकते हो, टेम्परेचर और वेजिटेशन तो फेमस ही है, तो आप विंड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। विंड यूज़ नहीं होती है कोपन के क्लासिफिकेशन में, और कोपन के ऊपर ही अगले अगले पेपर में क्वेश्चन आया है, उससे अगले पेपर में भी कोपन की जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की, उस पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पीछे वाले को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कोपन को, ठीक है। तो ए आंसर है इसका, फेमस क्वेश्चन भाई, आ जाओ। क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहा है कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ना, किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। देखो मैंने बोला था डैश वाला आंसर होता है, कैसे, या तो इंडो इस्लामिक होगा या तो मारू गुर्जर होगा। अब ए और सी में लगाना है किसी को आपको, तो किसको लगाओगे, ए और सी में लगाना है आपको, ए और सी में, तो किसको लगाओगे, सी को, तो लगा दो, आंसर है सी, ठीक है। तो क्या आंसर है, सी। दूसरी बात ये भी कि एक बात बताओ मुझे, बना आप मंदिर रहे हो, काय का, सूर्य मंदिर, ठीक है। तो इस्लामिक शैली क्या करेगी भाई, इस्लामिक शैली से थोड़ी ना मंदिर बनता है, कॉमन सेंस ना। इधर देखो, इंडो इस्लामिक बना क्या रहे हो, सन टेम्पल बना रहे हो, तो टेम्पल थोड़ी ना बनेगा इस्लामिक शैली से। और मारू गुर्जरा, तो डैश डैश में लगाओगे, ए सी में से कन्फ्यूजन है तो सी, तो क्या लगाओगे, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी फॉर कैट, 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सीधा सा भाई आता है तो ठीक है ये वाला, क्योंकि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है। तो 1 लाख रुपये आंसर है भाई इसका। उसने आंसर वैसे भी बी में लगाते, सी में लगाते तो गलत होता, ठीक है, बीच में लगाना था। तो इसका आंसर कितना है भाई, 1 लाख, ठीक है। युवा लेखक का सम्मान पुरस्कार कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1 लाख, पहले 50,000 था, अभी 1 लाख। अब बोल रहे थे कि लगेगा कि नहीं लगेगा, ये 70। हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये वाला सही है भाई, सबसे बड़ा जो है वो, मैं तो लगाऊंगा यही, ए आंसर है। क्यों, क्यों है भाई ये आंसर, क्योंकि बड़ा है भाई सबसे, ए आंसर है भाई। इधर आ जाओ, बोला कि क्या है कुछ नहीं भाई, आंसर है ये, इधर 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 देखो कितना बड़ा है, आंसर है ये, ठीक है, ऐसे ही लगता है, ए आंसर है भाई, सबसे बड़ा है। क्यों है भाई ये आंसर, ये भी देखो, 1 लाइन 2 लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में, वो 4 लाइन में आया है, 1 लाइन 2 लाइन में, इसलिए आंसर है ए, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन देखने के ही नहीं होते। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इसमें नॉलेज लगेगी। देखो भाई, रानी लक्ष्मीबाई थी, वो यूपी से थी, झांसी से थी, पता है, झांसी की रानी, तो झांसी कहाँ है, यूपी में। बेगम हजरत महल आप पढ़ते हो 1857 में, ये भी कहाँ से थे, लखनऊ से। तो आंसर बी और सी में लगाना था, तो बी बच गया ना, रानी लक्ष्मीबाई को छोड़ के। तो हटाओ, बी बच गया, तो लगाओ, लगाओ बी को, रजिया सुल्ताना। और वैसे भी पता है कैथल के अंदर डेथ हुई थी ना रजिया सुल्ताना की, डाकुओं ने मार दिया था उसको घेर के। तो रजिया सुल्ताना, मुग़ल पीरियड, सॉरी सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से। तो रजिया सुल्ताना आंसर है भाई। नॉलेज है भाई, कुछ नहीं कर सकते, कैथल में उसी को मारा था, फेमस है। वैसे भी हरियाणा वालों को पता होना चाहिए। ये देखो भाई 73, ईमेल एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत है बोल रहा है। ईमेल एड्रेस में देखो भाई, यहाँ पे देखो, ये @ दिया है, उसके ऊपर ना अपोस्ट्रोफी यानी 2 कोमा लगा रखे हैं, ऐसा वाला आंसर में होता है। तो पहला सही है भाई, पहला क्या है, सही है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखो, पहला वाला सही है, तो पहला वाला जहाँ जहाँ है उसको काट दो। तो पहला वाला यहाँ पे है, पहला वाला यहाँ पे है, पहला वाला यहाँ पे है, तो बीच में नहीं है, तो आंसर है बीच वाला, बीच में नहीं है, तो केवल 2 और 3 गलत है। कैसे, नॉलेज से भी बता देता हूँ। केवल क्या कह रहा है कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, कि अगर आपने जोन जे बड़ा लिख दिया और जे छोटा लिख दिया, दोनों में अंतर है। नहीं भाई, कुछ भी अंतर नहीं है, बड़ा लिखो छोटा लिखो कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लेगा अपने आप ही, मान जाएगा। अगला देखो, ईमेल के टू फील्ड जो होता है उसमें केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है। नहीं भाई, कोमा लगा के आप कितने भी लिख दो, किसी को आपको मेल भेजना है तो उसका ईमेल लिखो, उसका लिखो, उसका लिखो, कोई लिमिट नहीं है भाई, ठीक है। तो सिर्फ, और आंसर कैसे हो सकता है दूसरा, और क्यों होता है गलत, देखो मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखो केवल लिखा हुआ है, ऊपर भी था अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसने देखो ना, @ के बिना कभी भी आप ईमेल पढ़ते हो, @gmail.com, पढ़ते हो ना, तो उसमें @ तो होता ही है, वो तो फिक्स है, उसके बिना वो वर्क ही नहीं करेगा, इनवैलिड बताएगा, इसलिए वो आंसर है। तो गलत क्या है, दूसरा और तीसरा। ये देखो, ईमेल एड्रेस इज़ केस सेंसिटिव, ऐसा लिखे तो वो अलग होगा, उससे इनकरेक्ट पूछा है। और देयर कैन ओनली बी रिसिपेंट इन द टू फील्ड ऑफ एन ईमेल, और वैसे भी देखना है ना आपको, तो 3 को काट दो, क्योंकि 3 की पॉसिबिलिटी कम है। नीचे देखो, 3 एक बार आया है, ये देखो 3 एक बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है, 2 बार ही आया है। 2 तो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, 2 यहाँ पे भी आया है, लेकिन 1 भी वैसे ही 3 बार आया है। तो 3 को काट दो। अब आपको ए और सी में लगाना है, ऐसे कर नहीं सकते, इनकरेक्ट पूछा उसने, तो 1 तो सही है ना 75%, और चांसेस किसके सही होने के, 2 के भी, क्योंकि वो भी 75% यानी 3 बार आया है, लेकिन ओनली 3 तो दिया नहीं है ना ऑप्शन में, इसलिए 2 3 आंसर है, ठीक है। ये सिंबल वाला होता है ना, ये ज़रूरी होता है, तो इसमें थोड़ा नॉलेज लग गया। और थोड़ा ऐसे कि उसने बोल दिया कि अभी ये वाले में देखो, ये वाले ऑप्शन में 3 ऑप्शन में देखो कि ओनली दिया उसने, ये देखो कैन ओनली बी 1 रिसिपिएंट, नहीं भाई 2 वाले में आप कितनों को भी मेल डाल के एक बार में सबको मेल भेज सकते हो, ठीक है, तो गलत है वो। ये देखो भाई, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है। भाई ये देखो ऑप्शन में फॉर्मेटिंग लगाओ, ए और बी में कन्फ्यूजन है, तो फिर बोला ना मैं ए और बी में कन्फ्यूजन है, तो क्या लगाओ, बी लगाओ, बी आंसर है भाई इसका, ऐसे ही यहाँ पे है, ऊपर पढ़ाई मत करो, फॉर्मेटिंग, तो बी आंसर, ए बी में कन्फ्यूजन, तो क्या आंसर, बी। चलो भाई आगे। अब पूछा है कि जो हाइपरलिंक होता है ना, हाइपरलिंक उसको क्या बोलते हैं, तो हाइपर को छोड़ो, लिंक समझो, लिंक क्या होता है। लिंक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप क्लिक कर सकते हो, एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट होता है जो आपको किसी और अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाता है।
ठीक है। अब इंग्लिश में आओ, देखो दिखाता हूँ। अभी ये देखो, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे प्रोग्राम और ए के बीच में यहाँ पे स्पेस है, यूज़ और इसके यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस। स्पेस वाला गलत होता है, ये गलत भाई। अब ऊपर वाले में सॉफ्टवेयर में यहाँ स्पेस देखो कितना बड़ा स्पेस, यहाँ पे टू के बाद में स्पेस, यहाँ पे देखो कितना स्पेस, तो ऊपर वाला भी गलत भाई। अब बचे आप बी और सी में। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये देखो, ये देखो ए क्लिकेबल और ए प्रोग्राम, तो ए यानी डी और सी में, सी और डी में कन्फ्यूजन तो क्या लगाओ, सी लगाओ। और वैसे भी एक लिंक है ना, हाइपर लिंक, लिंक पे क्लिक कर सकते हो आप, क्लिकेबल ऑब्जेक्ट है वो। इंग्लिश आगे भी यहाँ से करते हैं फटाफट। ये देखो, इसको क्या कर सकते कि डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमेन्ड सीटेड ऑन द पोर्च। मतलब थंडरस्टॉर्म आ गया लेकिन ओल्ड मैन अभी भी बैठा हुआ है, स्टेयर कर रहा है, किसको घूर रहा है, इनटू द डिस्टेंस यानी दूर घूर रहा है। रेन ने लेस द ग्राउंड अराउंड हिम, यानी कि एकदम पानी भर गया उधर उसके चारों तरफ, बट ही डिडंट फ्लिंच, मतलब वो हिला नहीं। हिज आइज क्लाउडी विद एज फिक्स्ड ऑन समथिंग फार बियॉन्ड द होराइजन, समथिंग ओनली ही कुड सी। द स्टॉर्म वॉज लाउड बट वट एवर इकोड इन हिज माइंड वॉज लाउडर, यानी कि स्ट्रॉम लाउडर था लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो स्ट्रॉम से भी लाउडर था। तो अभी ये देखो ना कि उसके साथ क्या हो क्या रहा है, कि वो कह रहा है कि इन्फ्रा कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मैन, कि मैन के बारे में क्या निकाल सकते हो। ही वॉज अफ्रेड, और तूफान से डरता तो भाग नहीं जाता। ही डिडेंट नोटिस द स्टॉर्म, अच्छा क्यों नहीं नोटिस किया उसने, उसको तो पता आ रहा है। ही वॉज डीप इन थॉट, यस वो बहुत डीप जा चुका था। ही हेटेड द रेन, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर रेन को हेट करता तो अंदर भाग जाता। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट भाई। ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन देखो, नेक्स्ट में रीराइट करना है इसको। समवन इज वॉचिंग अस, समवन इज वॉचिंग अस, इज में है ना तो सिंपल है ना, छोड़ दो उसको भी। वी आर, वी आर, वी वर, वी बीइंग, तो नीचे लगेगा पहले तो वी आर में। तो डी और सी में लगाना हो तो किस में लगाना, सी में। बाकी और देखो, ये देखो ये वाला देखो, बीइंग वॉच्ड बाई समवन, बीइंग वॉच्ड बाई समवन, तो ऐसे ही लगेगा ना। तो ऊपर वाला तो ये तो कट ही गया था, तो सी में, तो सी लगाओ। कॉमन कॉमन देख के बता रहा हूँ भाई, मैं कौन सा इंग्लिश ऐसे नहीं बता रहा। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, स्पेलिंग बतानी है करेक्ट कौन सी है। देखो इन से शुरू हो रहे सारे, फिर ई एन आई एन ई वी ए, ई वी ए, ई वी आई, ई वी आई, दो ऑप्शन ऐसे बी और डी में, ऐसे छोड़ो। पीछे के देखो टी ए बी एल ई, टी ए बी एल ई, यहाँ पे टी ए बी एल ई, यहाँ टी ए बी एल ई, यहाँ पे तीन, तो आंसर ये, तो सी तो कट गया वैसे ही, तो सी गायब हो गया। अगर सी चला गया तो ये देखो वी आई के दो ऑप्शन थे टी ए बी एल में, तो ए तो गायब हो गया, अब ए भी गया और सी भी गया, तो ए और सी दोनों गए, तो आंसर बी और डी में, और बी और डी में कन्फ्यूजन, तो आंसर क्या, बी, इनएविटेबल। अब देखो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस लगाना है, तो छोड़ दो टेंस को। ये देखो हैज़ स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, अराइव्ड सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस है, तो हैड स्टार्टेड, तो आंसर है भाई डी। हैड में और हैज़ स्टार्टेड दोनों कॉमन कॉमन। नेक्स्ट देखो, रीअरेंज करना है इनको, तो पीछे बैक साइड में देखो क्या लगा हुआ, बैक साइड में 4 4 4 है कॉमन, फिर बीच में देखो 3 3 है कॉमन, तो 1 2 को डिसाइड करना था। पहले में देखो 2 और यहाँ पे 2, तो पहले 2 आएगा, तो ज़्यादा किस में लग गए, बी के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी फॉर बॉय। पहले 2 आएगा, ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट, हिज पेरेंट्स, सॉरी उसके बाद क्या आएगा, 1, हिज पेरेंट्स इनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, ही स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट वन, इवेंचुअली ही पास्ड विद गुड मार्क्स, बस ख़त्म, बी। ऊपर देखो 81, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इफ़ आई वॉज, ज़्यादातर गलतियाँ ना या तो जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वहाँ होती है, या तो जहाँ पे वर्ब लगी होती है वहाँ पे होती है।
तो इफ़ आई वॉज यू, आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट। नीचे वाला तो सेम लग रहा है, इग्नोर द वार्निंग, वार्निंग ही होता है, एट एनी कॉस्ट। इफ़ आई वॉज यू, तो इफ़ आई वर यू, आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट। तो आई वॉज या आई वर, तो वन में गलती है, ठीक है, तो वन में एरर है। भाई नहीं समझता तो छोड़ दो, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलत होने दो उसको, एक आधा गलत होता है। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि 82 में विच ऑफ द फॉलो बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल यानी कि टॉवल को थ्रो करना। जीत जाते तब, गिव अप करते तब, टू सेलिब्रेट करते, टू क्लीन अप करते। जब हम हार जाते हैं ना, गिव अप कर देते हैं, तो तब तौलिया फेंक के मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? अब और कुछ देखना है, ये देखो, विन करना, सेलिब्रेट करना और क्लीन अप करना। क्लीन अप मतलब साफ करना। तो तौलिया क्लीन करने के लिए ले जाएंगे क्या? सेलिब्रेट करेंगे, विन करेंगे, तो एक जैसे हो गए। तो गिव अप करेंगे तो ओड वन आउट हो गया ना, गिव अप करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, गिव अप करना। ठीक है, नेक्स्ट वन 83। 83 में क्या बोल रहा है कि सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका। ठीक है, सी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फाइन, सी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फाइन। अब देखो नीचे की साइड, ये देखो ऑप्शन में आर यू फाइन, आर यू फाइन के दो ऑप्शन है, एम आई फाइन, वाज आई फाइन, अलग अलग है। तो आंसर मेरा किधर है? आंसर मेरा पक्का है आर यू फाइन में है, आर यू फाइन में है, आर यू फाइन, आर यू फाइन। अब ए और सी में से लगाना है, तो ठीक है, आगे देखो, ये वाला देखो, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। तो सी सेड एक ही बार है तो आस्क्ड में होगा ना, तो दो चीज़ें कॉमन हो गई। देखो आर यू फाइन लग गया और आर यू इसमें लग गया। सी साइड अलग है तो सी आस्क्ड में कॉमन, तो ऊपर वाला ए में कॉमन। तो ए में दो चीज़ें कॉमन आ गई, सी आस्क्ड भी आ गया और आर यू फाइन भी आ गया, तो ए आंसर। अभी देखो एम्बिगुअस का क्या बताना है हमको? एम्बिगुअस का हमें एंटोनिम बताना, उल्टा बताना है। तो देखो वेग होता है ना, वो एम्बिगुअस ही होता है। वेग यानी जो बिखरा हुआ, जो समझ नहीं रहा है, अनक्लियर है, मतलब नहीं समझ रहा है, ऑब्सक्योर है, अभी तक नहीं समझ रहा है। तो डिफाइनाइट, डिफाइनाइट क्या होता है? जो समझ रहा है, डिफाइन है, जिसको डिफाइन किया जा सकता है, तो उसका उल्टा हो गया डिफाइनाइट। ये नॉलेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 85 का, डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। अब देखो नॉलेज लगती है यहाँ पे भी। बाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ट्रांसलेटर का मतलब होता है जो ट्रांसलेट करता है, पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोली। पोलीगोट एक ऐसा इंसान होता है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, हिंदी। हिंदी में क्या है कि मैं जल्दी बताऊंगा कि हिंदी ज़्यादा जो देख के ऑब्जर्व करके बताई जा सकती है। ठीक है, डांडी शब्द जो है वो तद्भव है, तेजस है, विदेशी है, तत्सम है। तद्भव और तत्सम ना दोनों आपस में ऐसे होते हैं, तद्भव और तत्सम, तो एक ही जैसे होते हैं। तो इसमें आंसर तद्भव है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, पढ़ लेना। आंसर इसका तद्भव है। ठीक है, कई कई जगह देशज भी है लेकिन तद्भव आंसर है इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? युद्ध में मारे जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा। सबसे ओड वन आउट, खेत रहना, सबसे छोटा। खाक में मिलने को बोलोगे, युद्ध में मारा जाना, खाक में मिल गया वो। एक तो युद्ध में मारा गया लड़ते लड़ते और खाक में मिल गया। कफन सिर पर बांधना, तो जाने को कहते हैं ना, युद्ध में जाने को कफन सिर पर बांधना। काम तमाम कर देना, तो अगले वाले का काम तमाम कर दिया ना युद्ध में। वो खुद मारा गया ना, उसको थोड़ी ना बोलेंगे ऐसे। तो खेत रहना, तो ओड वन आउट क्या है? खेत रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो निकट। आंसर मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट किस करवट बैठता है? इसका सही अर्थ क्या है? तो किस 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 करवट, किस करवट का मतलब क्या है कि अभी नहीं पता, अनिश्चित है, परिणाम अनिश्चित है अभी। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं नेक्स्ट में? तो इसका आंसर है अनुकूल। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है 89, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, ठीक है, तो आशीर्वाद दे दिया। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ठीक है। शीतल गन्ने का रस पीजिए। गन्ना शीतल होता है कि रस शीतल होता है, दिखा ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये सी। यहाँ पे ऐसे आएगा गन्ने का शीतल रस पीजिए, समझ गए। नेक्स्ट वन 92, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। जो दूसरे और चौथे स्थान पे आते हैं ना वो महाप्राण ध्वनियाँ होती है, ये वाली ख और घ। ख आता है सेकंड पे और घ आता है फोर्थ पे। ट पहले पे आता है, ट पहले पे आता है, क पहले पे आता है, तो आंसर नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ख और घ। जो दूसरे और चौथे स्थान पे होती है वो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। अब देखो अगला नेक्स्ट क्या बोला है 93 में, कि शब्द युग्मों में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, जिसका अर्थ सही नहीं है। ये देखो पवन हवा होती है, लेकिन पावन अपवित्र कब से होने लगा। पावन का मतलब तो पवित्र होता है, तो सी आंसर है। अब देखो शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। कॉमन कॉमन देखो, ढूंढो कॉमन। कॉमन क्या है, सम है, यहाँ पे सम है, ठीक है, ये समझा। यहाँ पे देखो कर है, यहाँ पे कर है, तो दो किस में लग गए, बी के अंदर, बी में दो लग गए, तो आंसर बी। बी क्या हो गया आंसर, समकर, ठीक है। कॉमन देख के मारा मैंने। 95 में क्या है कि कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर ना प्रेरणार्थक वाक्य है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द 96 कौन सा है, अविकारी, तो संज्ञा विशेषण क्रिया समुच्चय बोधक, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है अविकारी शब्द कौन सा होता है। सी या डी में से आंसर है, ठीक है। अब देखो 97, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है। कौन सा निपात नहीं है, तो और जो है ना वो समुच्चय बोधक शब्द है, वो निपात नहीं है। भी तक ही जो है वो निपात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्या कहता है, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंद। यहाँ पे ना पुनरावृत्ति हो रही है नंद नंद की, और देखो शेखर शेखर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जो बार बार आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 99 तत्सम कौन से होते हैं, जो एज इट इज़ संस्कृत भाषा से उठा के लिखे जाते हैं, हिंदी में यूज किए जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, और जो बदलाव के साथ होते हैं वो तद्भव होते हैं। ऊपर देखा था ना तद्भव और तत्सम। तत्सम एज इट इज़ यूज किए जाते हैं संस्कृत भाषा से, तो निपुण पुष्कर और पक्षी जो है ना वो एज इट इज़ संस्कृत भाषा के शब्द है, ठीक है। पक्षी का पंछी बन सकता है, तो जो कि एज इट इज़ यूज हुए हैं, जिनका और मीनिंग बन सकता है। बाकी ABCD जो में है वो उनका और मीनिंग नहीं बन सकता, बन भी सकता है तो एक आधा उनमें ऐसा होगा जिनका नहीं बन सकता, तो इसलिए वो तद्भव है। ऊपर वाला तत्सम है, ठीक है। लास्ट वाला 100 कौन सा विकल्प बहुवचन है, गुरुजन। आग वर्षा और जनता थोड़ी ना बहुवचन है, गुरुजन मतलब गुरु और जन, गुरुजन बहुवचन है, ठीक है। सारा डन हो गया भाई, सारा डन, डन डना डन डन, ठीक है भाई, समझा दिया है, कर लेना इसको।